Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिस तरह सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और दालों की कीमतों ने आम आदमी की थाली से रोटियां कम कर दी हैं, उसी तरह घरों की कीमतों की तेज रफ्तार भी थमने का अंदेशा बढ़ गया है। इसी वजह से कि अक्टूबर में खाने पीने की महंगाई ने फूड इन्फ्लेशन को डबल डिजिट में पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक क्या कुछ आया है सामने, वो हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। तो आंकड़े कहते हैं कि अक्टूबर में फूड इन्फ्लेशन 10.87% पर पहुंच गया, जो सितंबर में 9.24% था। इसके असर से रिटेल महंगाई दर बीते महीने 6.21% हो गई, जो 14 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। दिलचस्प बात यह है कि नॉन फूड इन्फ्लेशन महज 3% के करीब रहा है, यानी फूड इन्फ्लेशन नॉन फूड इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा है। फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल सब्जियों की महंगाई का रहा है। आंकड़ों के जरिए हम इस रिपोर्ट को आपके सामने रखेंगे कि ये कैसे है। दरअसल अक्टूबर में सब्जियों की महंगाई दर 42.2% थी, जो पिछले 57 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है, सबसे हाई लेवल है। प्याज, टमाटर से लेकर खाने के तेल तक की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। इसका असर किचन से लेकर रियल एस्टेट तक महसूस किया जा रहा है। दरअसल ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में भी अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही, फिर ईएमआई में कमी का इंतजार करने वालों को एक बड़ा झटका लग सकता है। इतना तो अब साफ हो गया है कि दिसंबर में आरबीआई रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा। हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि फरवरी 2023 से 6.5% पर स्थिर रेपो रेट अगले साल फरवरी में, यानी 2 साल बाद कम हो सकता है। इसमें भी महज 0.25% की कटौती एसबीआई रिसर्च ने जताई। दिसंबर में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स और पश्चिम एशिया के तनाव के चलते क्रूड के दाम भी इस वक्त $72 प्रति बैरल के आसपास है। ऐसे में ईएमआई जल्दी कम नहीं होगी और अगले साल फरवरी या उसके बाद ही रेपो रेट कटौती के आसार नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि खाने पीने की महंगाई हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रही है। यानी जब घर का बजट किचन में ही खत्म हो जाएगा तो लोग नया घर खरीदने का सपना आखिर कैसे पूरा करेंगे। महंगाई की ये आंधी रियल एस्टेट मार्केट पर भी भारी पड़ रही है, जिसके चलते हाउसिंग डिमांड कमजोर होने की आशंका है, क्योंकि मौजूदा हालात में लोगों के घर खरीदने का फैसला लेना मुश्किल होता जा रहा है। अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो हर दिन हमारी थाली महंगी होती जाएगी, जिससे दूसरे खर्चों के लिए लोगों के पास रकम कम होती चली जाएगी और इकोनॉमी की सुस्ती की आशंका बढ़ जाएगी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए बिस्तक।